हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दांगी एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ओबीसी के लिए बात की जा रही है 42% रिजर्वेशन की। तो क्या ये जो बात निकल कर सामने आ रही है ये बिल्कुल सही होने वाली है? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि 27% रिजर्वेशन जो कि अभी तक तो अप्लाई नहीं हुआ है, तो अब 27 से भी ऑलमोस्ट डबल यहाँ पे जो बात की जा रही है 42% रिजर्वेशन। इतना बड़ा रिजर्वेशन, तो बाकी कैटेगरी का क्या होगा? तो आइए इसको जानेंगे हम डिटेल में, और इसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय रहा है, इन पॉइंट्स को भी हम करने वाले हैं डिस्कस। तो अगर आपको फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पर ये जो बात निकल के आई है तेलंगाना स्टेट से निकल कर आई थी कि वहाँ पर ऐसा बोला गया कि ओबीसी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 56% है, अदर कैटेगरीज नहीं है इतनी ज़्यादा। तो यहाँ पर ओबीसी को जो रिजर्वेशन है वो 56% पॉपुलेशन के बिहाफ पर कितनी दी जानी चाहिए? 42% देना चाहिए। तो यहाँ पर इनसे बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि अगर ओबीसी को ही इतना रिजर्वेशन दे दिया जाएगा तो बाकी अदर की जो कास्ट है उसका क्या होगा। ठीक है, तो मतलब जो रिजर्वेशन है इनका यूं कहना है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोर देन 50% नहीं होना चाहिए। ऐसे ही बात कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश राज्य में भी चली थी, जहां पे अभी 14% रिजर्वेशन ओबीसी को दिया गया है और 27% रिजर्वेशन की यहाँ पर भी ऑन द बिहाफ ऑफ पॉपुलेशंस बात की गई थी। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर ये तेलंगाना में कोर्ट का ये ऑर्डर आता है कि ये रिलेवेंट नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम अदर कास्ट के साथ में पार्शलिटी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जब हम इतना ज़्यादा रिजर्वेशन अगर उन्हें दे देंगे तो ये दूसरों के साथ में क्या हो जाएगा? पार्शलिटी हो जाएगी। तो इसके बिहाफ पर देखिए कि जो तेलंगाना है उन्होंने क्यों ऐसा कोटा इंक्रीज करने को बोला, क्योंकि उन्होंने बोला कि 2024 और 25 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो कास्ट का सर्वे किया गया था उसमें ये पता चलता है कि इस स्टेट में, इस राज्य में टोटल ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 56.33% है, और उन्हें केवल कितना आरक्षण दिया गया है? 30 से 33% रिजर्वेशन दिया, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। बाकी पॉपुलेशंस कम है और रिजर्वेशन उन्हें ज़्यादा दिया गया है। तो इसके लिए यहाँ पर जो ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 56% है, तो उन्हें जो रिजर्वेशन है वो कितना दिया जाना चाहिए? 42% रिजर्वेशन इनको दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर कुछ सोसाइटीज़ भी थी जिन्होंने इनका सर्वे किया, सारी चीज़ें निकल के आई। इसके बाद में ये सारी जो चीज़ें थी राज्य विधानसभा ने भी इसके लिए यहाँ पर बिल 2025 में पारित किया गया, और अभी वो जो बिल है वो पेंडिंग है। मतलब अभी क्लेरिफाई नहीं हुआ है कि वहाँ पर जो रिजर्वेशन है टोटल इतना मिल जाएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, इसी की वजह से अभी वहाँ पर ये चल रहा है। तो इसके बावजूद जो सरकार ने वहाँ पर दावा किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने वहाँ पर मना कर दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता। 50% से अगर हम 56% पॉपुलेशन को 42% रिजर्वेशन दे देंगे, बाकी कास्ट भी है, तो ये टोटल 67% रिजर्वेशन हो जाएगा, जो बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, और अभी वहाँ पर ये राष्ट्रपति की परमिशन के लिए पेंडिंग में चल रहा है। तो इसके लिए अब हम बात करते हैं कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, जो 1992 में एक एक्ट आया था, और यहाँ पर एक केस भी हुआ था जिसमें जो 27% आरक्षण था ओबीसी को बिल्कुल सही ठहराया गया था, जो हमने अभी बात करी थी कि मध्य प्रदेश में भी इसके लिए चल रहा है। तो अब आप अगर देखेंगे तो जितने भी अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग स्टेट हैं, उन स्टेट्स में हर एक अलग अलग स्टेट्स में कास्ट वाइज जो पॉपुलेशंस है वो अलग अलग है। तो जो कॉमन रिजर्वेशन चल रहा है उसको हटा के क्या स्टेट वाइड ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉपुलेशन रिजर्वेशन देना क्या सही होगा? तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि जो कुल आरक्षण है 50% यहाँ पर तय किया गया था, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, असाधारण परिस्थितियाँ होती हैं, तो इसको ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके बाद में के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघ जो एक्ट आया था, उन्होंने भी इसको ट्रिपल टेस्ट तय किया था। इसके बाद इन
की पहचान की गई थी और बाद में ये बताया गया था कि 50% की सीमा का सभी को पालन करना है। अब ये सारी चीज़ें न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि देखिए जो तेलंगाना हाई कोर्ट है, उस तेलंगाना हाई कोर्ट ने यहाँ पर इंटरफेयर करने के लिए मना कर दिया है ना। और यहाँ पर इन्होंने जो दो आदेश हैं उन दोनों आदेश पे रोक लगा दिया है, स्टे लगा दिया है कि ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर इनको 42% रिजर्वेशन यदि अप्लाई किया जाता है तो जो टोटल रिजर्वेशन अभी तक 50% है वो 50% से बढ़कर सीधा सीधा 67% हो जाएगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर्स दिए गए हैं उस सीमा को क्रॉस करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इसीलिए अभी तक तो कोई परमिशन नहीं आई है। बाकी ये बहुत न्यूज़ में बना हुआ है, तो अब आगे जो भी होगा, जो भी डिसीजन आएगा, डेफिनेटली हम आपको अपडेट देने की कोशिश करेंगे। फिर भी आपके रिलेटेड अगर वीडियो से डाउट है कोई तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।